अनुपमा के आज के एपिसोड में अनुपमा विनाज और काव्य को रोमांस करता हुआ देख के बेहोश जाती है। विनाज अनुपमा की तरफ भागता हुआ जाता है। काव्य पैनिक हो जाती है। काव्य कहती है कि अनुपमा ने हमें तो देखा ही नहीं है। लगता है अनुपमा किसी और वजह से बेहोश हो गई है, जिस पर विनाज उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। तुम यहाँ चली जाओ, मैं अपनी बीवी को संभाल लूंगा। इतने में काव्य बहुत टेंशन में वहाँ से निकलती है। विनाज अनुपमा को चेक करता है, पानी लाकर उस पर फेंकता है ताकि वो होश में आ जाए, लेकिन अनुपमा होश में नहीं आती। दूसरी तरफ सारे घर वाले लिविंग रूम में तस्वीरें खींचने और बातें करने में लगे हुए होते हैं। देविका उनकी बातें सुनती है और उससे याद आता है कि अनुपमा अभी तक नहीं आई। वो अनुपमा को देखने उसके रूम की तरफ जाती है। रास्ते में काफी बहुत टेंशन में होती है और सोच रही होती है अगर अगर अनुपमा को होश आ गया तो वो सारे घर वालों को उसके और विनाश के बारे में बता देगी। इतने में वो देविका से टकराती है। देविका उससे कहती है कि देख के चलो और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो। काव्य उसकी बात का जवाब नहीं देती, वो वहाँ से चल पड़ती है। इतने में काव्य लिविंग रूम में पहुंचती है और देखती है कि सारे घर वाले अपनी बातों में लगे हुए हैं। वो उनके पास से चुपके से निकल जाती है, लेकिन आगे जाके वो राखी से टकराती है। राखी से पूछती है कि काव्य तुम ठीक तो, तुम ऐसे बिहेव कर रही हो कि तुमने कोई भूत देख लिया या तुम वो काम करते हुए पकड़ी जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इतने में काव्य के कपड़ों से गुलाब का फूल उठाती है। काव्य उसके पास से चली जाती है। इतने में राखी सोचती है पूरे घर में कहीं गुलाब के फूल तो नहीं लगे हुए। इतने में उसे याद आता है गुलाब के फूल तो अनुपमा और विनाज के बेडरूम में लगे हुए हैं। इतने में राखी को समझ में आ जाता है कि वो जो सोची वो सच है। इतने में वो ये सोच के खुश होती है कि उससे अच्छा बहाना मिल गया किंजल और पैतोष की शादी तोड़वाने का। देविका अनुपमा के रूम में पहुंचती है और देखती है कि अनुपमा नीचे बेहोश पड़ी हुई है। वो भाग के अनुपमा की तरफ जाती है और विनाज पर चिल्लाती है और कहती है कि तुमने अनुपमा के साथ क्या किया। और विनाज उस पर चिल्लाता है और कहता है कि ये मेरा घर है जिस पर। इतने में देविका कहती है कि जो बेहोश पड़ी हुई है वो मेरी दोस्त है। वो फिर उससे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ और कहती है कि मैंने अभी काव्या को भागते हुए देखा। देविका विनाश से कहती है कि अनुपमा सुबह से इतनी खुश थी, तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वो बेहोश हो गई। इतने में काव्या भाग रही होती है। रास्ते में वो निधिनी से टकराती है। निधिनी उसका हाथ पकड़ती है और वो काव्या से कहती है कि आप ऐसे काम करती क्यों हैं जिससे आपको मुंह छुपा के भागना पड़े। इतने में देविका सब घर वालों को आवाज़ देती है और बताती है कि अनुपमा बेहोश हो गई है। निधिनी को इसकी आवाज़ आती है। निधिनी भी घर के अंदर भागती है। सारे घर वाले अनुपमा के रूम में पहुंच जाते हैं। इतने में अनुपमा की माँ रो रही होती है और विनाश से पूछती है कि मेरी बेटी सुबह से बहुत खुश थी, आपने ऐसा क्या किया कि वो बेहोश हो गई। इतने में देविका कहती है कि विनाश ही बता सकता है, जब मैं आई थी तो अनुपमा बेहोश पड़ी हुई थी और विनाश उसके पास खड़ा हुआ था। दूसरी तरफ काव्या अपने घर में पहुंच जाती है। वो बहुत टेंशन में होती है और वो सोचती है अगर अनुपमा को होश आ गया तो वो मेरी और विनाश के बारे में सब घर वालों को बता देगी। इतने में समर बार बार विनाश से पूछता है कि आपने माँ के साथ ऐसा क्या किया कि वो बेहोश हो गई। विनाश समर पर चिल्लाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, जिस पर परितोष कहता है कि आप बाप बंद कर ही बता दें कि माँ के साथ क्या हुआ। इतने बात कहती है कि विनाश पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो, अनुपमा सुबह से इतना काम कर रही है, हो सकता है वो इसी वजह से बेहोश हो गई हो। जिस पर समर कहता है कि माँ पूरा पूरा दिन काम करती रहती है और कभी उफ तक नहीं करती, माँ ऐसे बेहोश नहीं हो सकती। सारे घर वाले बार बार विनाश से पूछते हैं लेकिन विनाश को जवाब नहीं देता। इतने में जयेश विनाश पर चिल्लाता है और कहता है कि मुझे अभी बताओ बहू के साथ क्या हुआ। इतने में विनाश बताता है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं बाथरूम में था, जब मैं बाथरूम से निकला तो अनुपमा बेहोश पड़ी हुई थी। इतने में देविका को याद आता है कि उसने काव्य को कमरे से बाहर भागता हुआ देखा था। निधि को भी यही लगता है कि इसमें काव्य का कुछ ना कुछ हाथ होगा। बात कहते हैं किसी ने डॉक्टर को कॉल की, जिस पर विनाश कहता है कि मैंने डॉक्टर को कॉल की है, वो आती ही होगी। इतने में डॉक्टर वहाँ आती है और अनुपमा को चेक करती है और कहती है कि अनुपमा का बीपी बहुत हाई है, लगता है कि उन्हें कोई बड़ा शॉक लगा है। इतने में डॉक्टर अनुपमा को इंजेक्शन देता है और घर वालों को कहता है कि अगर अभी अनुपमा की तबीयत खराब हुई तो आप मुझे कॉल कर लेना। समर विनाश से अभी पूछता है कि आपने माँ के साथ क्या किया, माँ सुबह से इतनी खुश लग रही थी, अचानक माँ कैसे बेहोश हो गई। अभी भी विनाश की साइड लेती हैं और कहती हैं कि इसमें विनाश का कोई कसूर नहीं है। इतने में देविका सब घर वालों से कहती है कि आप लोग बाहर चले जाओ, मैं अनुपमा के पास रुकती हूँ। लेकिन समर कहता है कि मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। समर रोने लग जाता है। इतने बाद सब घर वालों को कहती है कि तुम सब चले जाओ, देविका अनुपमा के पास है और वो देविका से कहती है कि तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना। कमरे में विनाश और देविका रह जाते हैं। विनाश बहुत टेंशन में होता है। देविका उसकी तरफ गुस्से में देखती है। इतने में विनाश कमरे से बाहर चले जाता है। विनाश के जाने के बाद देविका अनुपमा की हालत देखकर रोने लग जाती है। इतने दूसरी तरफ सारे घर वाले लिविंग रूम में पहुंच जाते हैं और राखी कहती है अब हम लोग चलते हैं, जिस पर बा उस पर तंज करती है और कहती है अब तुम्हारे लिए कुछ ड्रामा नहीं बचा तो अब तुम यहाँ क्यों रुकोगी। इतने में किंजल राखी से कहती है कि मैं यहीं रुकूंगी, आप चली जाएं, जिस पर राखी को गुस्सा आता है और राखी उससे कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए कार भेज दूंगी। ये कहकर राखी चली जाती है और बाहर रोने लग जाती है और कहती है कि हमारे घर में खुशियाँ टिकती नहीं है। इतने में किंजल उनके पास आती है और कहती है कि आप टेंशन ना लें, अनुपमा माँ को जल्दी होश आ जाएगा।
इतने में देविका अनुपमा के रूम में होती है और उसे काव्या की इयररिंग नज़र आती है। इतने में उसे याद आता है कि जब रास्ते में उसे काव्या मिली थी तो उसकी एक इयररिंग गायब थी। अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा को होश आ जाता है और वो विनराज उससे पूछता है कि क्या अनुपमा तुम ठीक हो। इतने में विनराज को देखकर अनुपमा पैनिक हो जाती है और विनराज को धक्का देती है। इतने में देविका भी वहीं होती है और वो अनुपमा का विनराज को धक्का देना देख लेती है। अनुपमा का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हमें ये देखने को मिलेगा क्या अनुपमा सारे घर वालों को विनाज और काव्य की सच्चाई बता देगी या वो ये सच्चाई सिर्फ देविका को बताएगी, क्योंकि इस सच्चाई के बारे में संजय, परितोष और निधिनी को पता है लेकिन उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अपकमिंग एपिसोड में क्या हुआ, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।